नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात एक बार फिर करेंगे, हाजीपुर लोकसभा सीट की बात एक बार फिर करेंगे। लेकिन सवाल आपके जहन में भी आता होगा कि अगर हम हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो हम सिर्फ पशुपति पारस की बात क्यों करते हैं, हम सिर्फ चिराग पासवान की बात क्यों करते हैं, हम सिर्फ उस विषय पर बात क्यों करते हैं कि एनडीए खेमे से कौन उस सीट से चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान लड़ेंगे कि चिराग पासवान की मां लड़ेगी या पशुपति पारस लड़ेंगे। क्यों सिर्फ एनडीए के संभावित उम्मीदवारों की ही चर्चा हो रही है, महागठबंधन का पहलवान कहां है। यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन से इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। यह भी तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, महागठबंधन का पहलवान कौन होगा और महागठबंधन किस खेल की तैयारी में है। तो देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार थे 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवचंद्र राम ने पशुपति पारस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो पशुपति पारस के हाथों जाहिर है वो हार गए थे। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवचंद्र राम को ही आरजेडी हाजीपुर से मैदान में उतारने जा रही है। शिवचंद्र राम वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में भी रहे हैं, एक समय उनको लेकर चर्चा हुई कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। शिवचंद्र राम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बड़े चहेते हैं और 2015 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कला संस्कृति मंत्री बनाए गए थे। व्यवहार कुशल भी हैं, लोगों से ठीक से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बड़े सुलभ हैं, बड़े विनम्र हैं, जितना मैंने उनको जाना समझा है। तो क्या शिवचंद्र राम ही उम्मीदवार होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के कोटे से, महागठबंधन के कोटे से। दरअसल मामला कुछ अलग दिख रहा है। चर्चा एक नए खेल की है और खेल यह कि महागठबंधन हो सकता है किसी बोड़ो प्लेयर को मैदान में उतार दे, यानी कि महागठबंधन इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए के खिलाफ जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगा वो मौजूदा वक्त में आरजेडी में नहीं है, जेडीयू में नहीं है, महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। नए प्लेयर की एंट्री महागठबंधन में होगी और वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस ही वो बोरो प्लेयर होंगे क्या जो महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पशुपति पारस महागठबंधन में जा रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तात्कालिक तौर पर अभी ऐसी परिस्थिति नहीं दिखती है, लेकिन नीतीश कुमार की नज़र है, लालू यादव की नज़र पशुपति पारस पर है और इस खेल की गुंजाइश है। पशुपति पारस के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस की डिमांड नहीं मानी या पशुपति पारस और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी, चाहे वो हाजीपुर की लोकसभा सीट हो या चाहे वो जिस तरीके से अपनी सिटिंग सीटों को लेकर अड़े हुए हैं वो सीट हो, तो फिर खेल गड़बड़ हो सकता है। पशुपति पारस को नीतीश लालू अपने पाले में ला सकते हैं, उनकी नाराजगी जो बीजेपी से होगी उसको बहुत बेहतर तरीके से भुना सकते हैं। और हालांकि इस बात की संभावना अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये संभावना बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है और इस संभावना को मौजूदा वक्त में भी आप खारिज नहीं कर सकते कि पशुपति पारस महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर से चुनाव लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।